नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शनि के मीन राशि भ्रमण के लिए बात कर रहे हैं और मीन राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। मीन पाइसेस, मीन राशि और लग्न, मून साइन एंड असेंडेंट, उनके लिए शनि जो मीन में ट्रांजिट कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को, तो वो कैसा असर करेंगे, क्या फल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, शनि जो है वो आपके लग्न और आपकी राशि में आ रहे हैं। वो काफ़ी समय से, मतलब देखिए, शनि जो है वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, उसके बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो 30 साल बाद एक राशि में वापस आते हैं, उसी राशि में। तो यहाँ पर 30 साल बाद आपकी राशि में शनि का वापस भ्रमण होने जा रहा है। तो यहाँ क्या इफेक्ट मिलेगा, वो एक चीज़। दूसरा, हम साढ़े साथी की अभी बात नहीं कर रहे हैं। साढ़े साथी का अलग से मैं हर राशि और लग्न, जिनको जिनको होती है, उन सबको नहीं होती है, तो जिनको होती है उनके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा, सो डोंट वरी। यहाँ पर हम शनि के स्थान और यहाँ पर जो दृष्टि योग है उसके हिसाब से हम चर्चा करने जा रहे हैं। शनि यहाँ पर देखिए मीन राशि और लग्न के लिए 12th हाउस में चल रहे हैं। तो वो 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में आएंगे, उससे फर्स्ट हाउस का जो फल है वो हम बाद में समझते हैं। पहले तो यहाँ से जाएंगे, उसका क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या उसका बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए, 12th हाउस में है वो ठीक है, वो व्यय भाव में है, लेकिन व्यय भाव छोड़कर आपके ये जाएंगे तो यहाँ आप शनि की एक दृष्टि है, यहाँ से तीसरी दृष्टि, 1 2 3, तीसरी दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे है। सेकेंड हाउस आपका परिवार है, आपकी वाणी है, आपका धन संचय है। पिछले 2.5 साल से आप जो, क्योंकि यहाँ नीच राशि है शनि की, तो शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है। आपका पिछले 2.5 साल से जो लॉसेस हुए हैं, आपके सेविंग्स कम हुए हैं, आपके परिवार के साथ आपका जो भी रिलेशन जो है वो स्पॉइल हुआ या डिस्टेंस बढ़ा है, डिस्टर्बेंस हुआ है, तो वो इस दृष्टि की वजह से। और आपके वाणी में भी जो परिवर्तन आया है, आपकी स्पीच लोगों को पसंद नहीं आई है, उसका रीज़न भी यही शनि है। तो शनि के बदलाव के बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। आपकी वाणी बहुत प्रिय लगेगी लोगों को, आपका धन संचय सही दिशा में सही तरह से होगा, और आपको परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, आप परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे और एक बॉन्डिंग और स्ट्रांग होने की ओर आगे बढ़ेगा। तो शनि यहाँ से निकलने से आपको पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा, यहाँ पर अब शनि जब आएंगे तो क्या होगा, जहाँ 2.5 साल रहने वाले हैं, तो मीन राशि और लग्न वालों, आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में ये शनि महाराज आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जीवन के जो सारे आपके अब तक के थॉट्स हैं, ये फर्स्ट हाउस है, माइंड है, थॉट्स है, हमारी विचारधारा है, हमारी सोच है, उसी हिसाब से हमारा ये देह भाव भी है। हमारे पूरे बॉडी पे जिसका इम्पैक्ट होता है वो हमारे थॉट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको शनि महाराज आपके थॉट प्रोसेस पे एक अलग एंगल देंगे आकर, कि भाई ये जो आप बरसों से सोच रहे हैं, पिछले 30 साल से मैं घूम के आया, तब तक आप, किसी की एज अभी जैसे छोटे हैं, 30 साल से कम है, उनको वो अनुभव नहीं होगा। जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, मतलब 55 60 50, जो 30 साल पहले की जो उनकी स्थिति थी उसको समझने की कोशिश करेंगे और अब समझने की, तो उसमें बहुत आपको सीखने जानने मिलेगा। तो 30 साल में मैंने, शनि ये कहेगा कि भाई मैंने आपको ये इस तरह से परखा है, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपके जीवन में जो बदलाव आने चाहिए वो इस दिशा में होने चाहिए, ये प्लानिंग के साथ होने चाहिए, इस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये शनि एक तराजू लेके बैठेगा और आपको सारा, वो न्याय का देवता है, वो आपको आपके बारे में सब कुछ बता देगा कि भाई आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये आपके लिए अच्छी है, और ये नहीं करनी चाहिए, इसमें ये प्रॉब्लम्स है। तो वो क्लैरिटी आपको देगा, और उस क्लैरिटी में आपको तकलीफ़ ये होगी कि कुछ चीज़ें आपकी भी बताएगा कि भाई आप यहाँ पर गलत थे, आप यहाँ पर आपने गलती की है या आपने गलत किया है, जो भी है वो सारा आपके सामने लाएगा। और वो सामने आए तो उसको एक्सेप्ट करना है, तो जाके आपको ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा और आपके बदलाव की ओर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ शनि प्लानिंग का भी प्लैनेट है। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में शनि आपको जीवन के जो भी बदलाव है वो एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, जो आपको रियलिटी है वो दिखा के, मतलब आपको यहाँ पर ये चीज़ें संभालनी है, ये आपने गलत किया है या गलती की है, ये आपने सही किया है, ये आपको सही दिशा में ले जा सकता है, तो वो सारी क्लैरिटी होगी। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो यही शनि आपको प्रोग्रेस कराएगा। और शनि क्या है,
प्लानिंग का प्लैनेट है, आपको लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलने के लिए शनि यहाँ सिखाएगा। सो आप बारीकी से देखिए, शनि बदल रहे हैं तो तुरंत कोई चीज़ें आपके लिए वो नहीं करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। तो और उनके आने से 1 महीने पहले उसके इम्पैक्ट आपको दिखने शुरू हो गए होंगे कि भाई ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी कि अरे पास्ट में ये किया था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था। तो उसको समझिएगा, शांत मन से चीज़ें समझ के उसको आप उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए प्लान कीजिएगा। और शनि यहाँ आ रहे हैं तो उससे पहले यहाँ पर राहु भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है, और उसके साथ शनि जुड़ेंगे। तो मैं आपको राय दूंगा कि जून मिड तक आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, बड़े थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है, मन शांत रख के स्पिरिचुअल होना है। आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा प्राणायाम कीजिए, आप जितना मन शांत रखेंगे जून मिड के बाद फिर लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए। पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस शनि दे रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि आपका यहाँ राहु पिछले 1.5 साल से बैठा है, वो मई में जाने वाला है, तो वो चला जाएगा 12th हाउस में। तो आपको उसका भी मैं अलग से वीडियो दूंगा। जुपिटर आपका 4th हाउस में आ रहा है, उसका भी हम समझेंगे। लेकिन मई एंड तक आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, और जून से फिर आपके लिए चीज़ें स्मूथ होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, सारे ग्रह सेटल होंगे, और शनि आपको धैर्य देगा, शांति देगा, सही दिशा देगा, और आपको चलने में मज़ा आएगा। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही है। इसके बाद शनि की दृष्टियों की हम बात करेंगे। तो शनि की एक दृष्टि जो है वो यहाँ पर होगी, तीसरी दृष्टि, 1 2 3। तीसरा जो भाव है वो साहस का है, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर, कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, पब्लिक रिलेशन, HR, ये सब है। शनि आपको सीधा सीधा वहाँ कनेक्ट करेगा। ये शुक्र का घर है, शुक्र जो है वो आपका एक्टिवेट होगा, यहाँ शनि के साथ वो होगा, और ये स्थान आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आपके जीवन में कम्युनिकेशन बढ़ेंगे। आपकी जो वाणी पे नीचे दृष्टि थी वो हट जाएगी, आपके जीवन में वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपके लिए कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, वो सारी क्लैरिटी यहाँ शनि करवाते हुए थॉट लेवल पे, यहाँ एक्शन में, वो चीज़ों में आपको आगे बढ़ाएगा और प्रोग्रेस कराएगा। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो लोग HR में हैं, पब्लिक रिलेशन में हैं, आर्ट के फील्ड में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में, उन सब के लिए ये शनि की दृष्टि बहुत ज़बरदस्त है। आपके ब्रदर सिस्टर भी उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, या उनके सपोर्ट से, या उनके साथ मिल के, या उनसे जुड़ के आपको बेनिफिट हो सकता है। शनि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि आपका दायरा जो है, रेडियस जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको बहुत बड़ा कैनवास मिलने वाला है। तो आपके लिए ये समय ज़बरदस्त पॉजिटिव होगा, और शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा रहा तो वो और चीज़ें आपको बेहतर करके देगा, और आपको जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं शनि और शुक्र के इस कॉम्बिनेशन की वजह से मिलेगी। तो ये दृष्टि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ब्रदर सिस्टर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, और वो अच्छा होगा। यहाँ पर आपके शनि की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने, जो कि कुंडली का 7वां भाव है। 7वां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो यहाँ लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के स्थान में अब तक केतु चल रहा है। मई 18 को, 18 मई को केतु यहाँ से चला जाएगा, राहु की दृष्टि यहाँ से चली जाएगी। ये स्थान आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाएगा, और इस स्थान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, नेगेटिविटी है, वो दूर होगी, और आपके लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके पार्टनरशिप में जो बिजनेस चल रहा है उसमें सपोर्ट मिलेगा शनि की इस दृष्टि की वजह से। और ये बुध की उच्च राशि है, तो बुध भी यहाँ पर है, तो उनकी भी दृष्टि है उच्च। तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव लेके आएगी, और आपके लाइफ पार्टनर से आपको लाभ होगा, आपके बिजनेस पार्टनर से लाभ होगा। इवन आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं तो शनि वो क्लैरिटी कराएगा कि भाई ये पार्टनरशिप में यहाँ पर ये चीज़ें सही है, ये गलत है, आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने अवॉइड किया तो फिर आपको लॉस होगा, क्योंकि वो सही जो है वो एक्सेप्ट करना है, नहीं है उसको अवॉइड करना है, वो ज़रूरी है। आप अगर शादी करना चाहते हैं या रिश्ता तय हुआ है तो वहाँ भी आपकी रियलिटी सामने आएगी। रिश्ता तय हुआ है, शादी करनी है, लेकिन उस बीच शनि अगर ट्रांजिट कर लेगा तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी कि ये चीज़ें सही है, ये नहीं है, तो आपका रिश्ता उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ वहीं पर रुक जाएगा। तो वो भी होगा, तो ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर बिज़नेस में भी वैसा होगा कि बिज़नेस ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी है, तो वहाँ कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है या सही नहीं है, तो वो आपकी हो या सामने वाले की, दोनों पार्टनर्स के सामने आएगी, और उसमें फिर
अगर सच्चाई को स्वीकार करके एक दूसरे को समझ के फिर आगे बढ़े तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ब्रेक हो जाएगी। या नई पार्टनरशिप भी उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगी, नया कुछ करने जा रहे हैं तो वो क्लैरिटी बगैर आप आगे बढ़ेंगे तो वो बढ़ नहीं पाएगी, और बढ़ेगी तो उसमें फिर डिस्प्यूट्स होंगे। तो यहाँ शनि देखिए हर चीज़ में कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कुछ भी रॉन्ग हो रहा है। वो डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी चाहेगा, वो आपके थॉट्स में क्लैरिटी चाहेगा, एवरीथिंग। तो यहाँ आपके लिए अच्छा है। और लाइफ पार्टनर के लिए आप कुछ सोच रहे हैं तो वो क्लैरिटी के साथ कर पाएंगे। उनको देखिए फॉर एग्जांपल आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, तो यहाँ थॉट्स आपके क्लैरिटी वाले होंगे, और उसी क्लैरिटी वाले थॉट्स के साथ क्लियर वे में आप उसको प्लानिंग के साथ कर पाएंगे। तो शनि यहाँ बहुत अच्छा करेगा, लेकिन इसमें सारी चीज़ों में हार्डवर्क बहुत रहेगा, और मेहनत से काम होगा, ईमानदारी से होगा, और वो बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे ग्रह जो होते हैं वो 2-5 रुपया देते हैं आपको, और ये सडनली आपको बहुत बड़ा अमाउंट देता है, लेकिन हार्डवर्क मेहनत से और थोड़े समय के बाद देता है। आपको जल्दबाजी होगी तब नहीं मिलेगा, लेकिन जब देगा तो आपको मन की शांति मिल जाएगी, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, ऐसा कुछ देगा। तो शनि का ये प्रभाव रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्मस्थान पे है। साहस पराक्रम सही दिशा में होंगे, कर्मस्थान पे दृष्टि है, गुरु के घर में वो आए हैं, गुरु के घर पे दृष्टि है, और गुरु भी आपका ट्रांजिट करके यहाँ आ रहा है 14 मई को, और वो भी कर्मस्थान पे अपने घर पे दृष्टि करेगा। बहुत बड़ा संयोग हो रहा है आपके लिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं आएगी आपके कार्य क्षेत्र को लेके। आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो शुरू होगा, है तो बहुत बढ़िया होगा, और क्लैरिटी के साथ, सही दिशा के साथ आप बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, और आपके जीवन में कर्मस्थान को लेके, चाहे आप जॉब बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बहुत बढ़िया होगा। आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा, आप नई शुरुआतें करेंगे, और आपको एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। आपका नाम, यश, कीर्ति और प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पोजीशन में बदलाव आएगा, पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग बन रहे, जो लोग लॉयर हैं या बैरिस्टर है, या कहें कि न्याय से रिलेटेड कोई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जॉब के लिए वो ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट के, तो वो मिलेगा, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। सरकारी नौकरियां आपको मिलेगी, और जिनको जिनको रिजल्ट्स आने बाकी हैं फाइनल इंटरव्यू के, तो वो पॉजिटिव आ सकते हैं शनि के बदलाव के बाद। यहाँ देखिए शनि जो है वो आपके इस स्थान पर जो दृष्टि कर रहा है वो पिता का भी स्थान है, तो पिता से भी बहुत सारी क्लैरिटी होगी, और एक्सेप्टेंस हुआ तो अच्छा होगा। तो यहाँ पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, पिता आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तब भी अच्छा होगा। सो यहाँ सारी चीज़ें देखिए, हर चीज़ में क्लैरिटी, सच्चाई, ईमानदारी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको शनि सिखाएगा ये 2.5 साल में, और उसको फॉलो किया तो ये आपके लिए रेमेडी है सबसे बड़ी। दूसरी चीज़, शनि जो है वो 2 स्थान का मालिक है, आपके 11वें और 12वें भाव का। तो 11वें भाव में लक्ष्मी भाव है, उसका मालिक होकर यहाँ आपको विदेश का पैसा ज़्यादा आएगा। विदेश जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, घूम पाएंगे। नौकरी या बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं, उसमें भी आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा, और शनि आपको वहाँ कनेक्शंस, बॉन्डिंग देंगे। तो विदेश में जो लोग हैं उनको बहुत लाभ होगा, विदेश जाना चाहते हैं उनको लाभ होगा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे वो जॉब में, बिज़नेस में, कोई भी क्षेत्र में है, उनके लिए विदेश का मामला बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता के बोल रहा हूँ, अब विदेश का मालिक भी शनि है, दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आपके लिए विदेश का अच्छा है। इनका ऐसा है कि कोई ग्रीन कार्ड अटका हुआ है, या कोई जॉब में वहाँ पर आपके पास जॉब नहीं है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है, या किसी भी रूप से कोई भी समस्या है, तो आपका ये स्थान बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो रहा है। तो विदेश के मामले में आपको ये दोनों स्थान हेल्पफुल हो रहे हैं। आपको वहाँ लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल चीज़ें होंगी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब में हैं, बिज़नेस में ऑलरेडी रहते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, मिलेगा काम। तो आपके लिए ये शनि बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि क्लैरिटी होगी, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सही दिशा जो दिखा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने गुण दोष को समझ के आगे बढ़ने में मेहनत होनी चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। तो ये शनि आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देने आ रहा है। सो ये मेन पॉइंट्स है। इसके अलावा मैं आपको गुरु राहु के ट्रांजिट, शनि की 7.5 और शनि के ये यहाँ जो युति होने जा रही है राहु और
बुध सूर्य शुक्र की, उसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो देने जा रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है उसको समझ के चलना है। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करें। जून तक कोई बड़े निर्णय ना लें। जून मिड के बाद आप सोचिए कि क्या करना चाहिए। तब तक आप ऑब्जर्वेशन में रखें अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने निर्णयों को, तो वो ज़्यादा बेटर होगा और समझते जाएंगे तो अच्छा होगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आपको लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।